वो धाम का नाम बताओ। कौन ऐसा धाम है जहां बारह महीना मेला लगता है? श्री गुरु धाम लाहौरी काशी गाजीपुर में मेरे महादेव ने बसेरा लिया है। एक इतिहास है। श्री गुरु के धाम के नाम से पूरे विश्व में श्री गुरु धाम के नाम से मंदिर आपको नहीं मिलेगा। एक ऐसा लाहौरी काशी गाजीपुर में मेरे महादेव ने अपना धाम बनाया है जो श्री गुरु धाम के नाम से विख्यात है। और धाम के चमत्कार सुन लो। तो जब स्थापना हुई थी तो मैंने कहा था कि हे महादेव, आप गुरु के रूप में यहां बैठिए और जो भी आपके दरबार में आए वो खाली हाथ न जाए। जो भी दरबार में जाता है वो खाली हाथ नहीं आता है। जो भी मुराद लेके जाता है उसकी मुराद को जरूर महादेव पूरा करते हैं। और देख लो धाम के चमत्कार सुन लो। एक गुरबाना को शादी के 40 साल बाद यानी 60 साल की उम्र में महादेव ने गोद भरी। जब बच्चा लेके आई मेरे गोद में दिया तो मैंने पूछा, करे बहन तेरी पतोह का बच्चा है क्या? क्योंकि दांत तो टूट चुका था, बुढ़ा बुढ़ी हो गई थी, मर्द की रहने वाली, भवानीपुर की रहने वाली थी। दांत टूट गया था। बोली भैया मैं दुनिया थक आई, हार आई, दुनिया के संसार के कोना कोना छान आ गई, मगर मुझे खुशी नहीं मिली। मैं श्री गुरुधाम में आई भैया, आपकी वाणी मिली। मेरे रेगिस्तान में महादेव ने फूल खिलाने का काम किया। मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरे शिव गुरु ने दिया। कह करके रोने लगी कि आज मेरे गुरु नहीं मिलते, शिव गुरु नहीं मिलते तो आज मुझे खुशी कभी नहीं मिलती। आप देख लो हर रविवार कम से कम 50-60 बच्चों को हम अपने गोदी में खिलाते कि नहीं खिलाते। और उनका नामकरण हम खुद करते हैं क्योंकि बहनें लेके आती, भैया 10 साल के बाद, 15 साल 20 साल के बाद हुआ है, आप इसका नाम रख दीजिए, आपकी वाणी से हुआ है। ऐसे लाखों बहनों की गोद भरी होगी शिव को गुरु बनाने के बाद, शिव गुरु धाम जाने के बाद। इतना चमत्कार कौन बाबा के नाम से हो जाए तो उसका हलचल मच जाए पूरे विश्व में। सोच लो यार, थोड़ा सा चमत्कार कहीं देख ले रहे टीवी पे चैनल पे, तो कहते बड़का बाबा बड़ा पावरफुल है। आया लाखों लोग का कल्याण यहाँ हो चुका है, लाखों लोग की गोद भर चुकी है। आप देख लो लाखों नौजवान नौकरी पा गए, जो आईएएस पीसी डॉक्टर इंजीनियर बन गए। जो भी सच्चे दिल से शिव को गुरु बनाया, भारी लिया, आज नौकरी कर रहा है। मैंने अपने परिवार में बोला था कि मेरे 5 अधिकारी भाई होंगे, जिसमें हमारे 2 भाई अधिकारी हो गए। एक आईएएस है कृष्ण कुमार, एक पीसीएस है, सेल टेस्ट कमिश्नर है, और से सभी तैयारी में लगे हुए। और लखनऊ के गुरबाना तो उसकी बच्ची अपने पैरों पर नहीं चल पा रही थी। दुनिया के डॉक्टर बोले कभी पैरों पर नहीं चल पाए। मेरे यहाँ लोग लेके आए, मैंने कहा कि बच्ची अपने पैरों पे चल के धाम पे आई। और बच्ची अपने पैरों पे चल के धाम पहुंच गई। जानते उस बच्ची ने क्या कहा? उसका भाव देखिए, कहा कि भैया मैं दुनिया में किसी देवता को नहीं मानती, क्योंकि सारे देवता मेरे लिए सो गए थे। मैं मानती हूं तो अपने शिव गुरु को मानती हूं। अरे भैया आपकी वाणी को मानती, आपने कहा खड़ा होके आ जाएगी, तो मैं तो खड़ा होके आ गई। रामा प्लस गाजीपुर की बहन की आवाज चली गई थी। दुनिया के डॉक्टर बोले कभी नहीं बोलेगी। मैंने कहा 2 दिन के अंदर बोलेगी। 2 दिन के अंदर उसकी आवाज वापस आ गई। एक व्यक्ति को मेरे यहाँ टांग के लाया गया, बहुत मोटा था, चल नहीं पा रहा था पैरों से। कहा कि बड़ा नाम सुना हूं मैं श्री गुरुधाम का, इसलिए बड़ी दूर से आया हूं। हमने बैठो भाई, बैठा। मैंने महादेव का आवाहन किया। मैंने महादेव का आवाहन किया तो उसकी पहचान से क्या निकला? ब्रह्म निकला। मैं बोला कहां से तू आया है? कहा कि मैं ये देधारी गुरु बुलाया था घर बांधने के लिए। सुनिए देधारी लोग अकेला, इससे गुरु घर बांधने के लिए आए और उसी में हमको दे के चले गए। जब से इसके घर में बैठा
इसको बर्बाद कर दिया है, इसको तबाह कर दिया। सारा रोग मैंने इसको दिया है। एक कुछ दिन और नहीं आपके दरबार में आता, इसका राम नाम। हम कहीं कौन दिख रहा है इधर बताओ का शिव गुरु? हम कहे तुम महादेव की बात मानेगा का? बिल्कुल मानूंगा। करके तू चला मानेगा का? बिल्कुल मानूंगा। कौन ऐसा नहीं जो भूतनाथ की बात नहीं मानेगा? हम कहे इसको छोड़ करके तू हमेशा हमेशा के लिए चल जा जहां तू आया है। वो चला गया। जो व्यक्ति अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पा रहा था, तुरंत पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी सांस फूल रही थी, तुरंत बंद हो गई। उसने कहा कि सुना था तो चमत्कार, किसी गुरुधाम में चमत्कार होता मैंने, मगर आज अपनी आंखों से देख लिया। इस संसार में कोई गुरु नहीं है जो पल भर में खड़ा कर दे। संसार में ऐसा कोई गुरु नहीं है पल भर में रोग दूर कर दे। मान गया मैं शिव गुरु को। आज ऐसे आप लोग देखते हो कितने लोग एम्स हॉस्पिटल दिल्ली से पीजीआई से रिफर होके आते हैं। डॉक्टर कहता है ले जाओ इसे सेवा करो, कुछ दिन का मेहमान है। वैसे लोग शिव गुरुधाम में आते हैं और महादेव की दया पाकर के चंगा हो जाते हैं। जो लोग बराबर दवा पर चलते थे, अच्छा दवा पे चलते थे, आज चर्चा में के दवाई बंद हो गई। हाथ उठाओ, हाथ उठाइए। जो बराबर दवा पर चल रहे थे, आज से चर्चा में दवा बंद हो गई। सोच लो इतना दयावान कौन है गुरु? बताओ जो दवा भी बंद करा दे। बोलो जिसकी दवा दया में इतना पावर है कि आपकी दवा बंद करा दे रहा है। बताओ अगर आज महादेव नहीं मिलते, आज से चर्चा नहीं होता, तो लाखों लोग दवा के अभाव मर जाते। गरीब आदमी कहां से दवा करा पाता? बोलो भयंकर रोग जाने के बाद दवा के अभाव में लाखों लाखों लोग हर साल मर जाते थे ना। बोलो इलाज नहीं करा पाते थे, धरती छोड़ के चले जाते थे। मगर जब से शिव चर्चा स्टार्ट हुआ है, कोई कितना भयंकर रोग लेके दरबार में आ रहा है, महादेव की दया पाकर के चंगा हो जा रहा है। जो लाखों लोग मिलान से मरते थे, भूत बाधा से मरते थे, मिठाई देखे लाखों लोग मिलान से मरते थे, भूत बाधा से मरते थे। पर आज कितनों भयंकर मिलान आ रहा है। देख रहा है कि द्वारिया पर महाकाल खड़े हैं। कह रहा जय हो महाकाल देवता, जिकर नाथ भोले नाथ वह नाथ कैसे हुई। और मिलान वापस चला जा रहा है। आज जो भेज रहा है उसी को मार रहा है। आज देख रहे जो भेजने वाले ज्यादा लोग मर रहे हैं, इसलिए कि महादेव भारी पड़ जा रहे हैं, महादेव केस उल्टा कर दे रहे हैं। आज जो भेजा तो वह चटपट है। सोचिए कि कितने लोगों को जीवन रक्षा कौन कर रहा है? बोलो अगर आज शिव गुरु नहीं रहते तो लाखों लोग मिलान से मर जाते, लाखों लोग भूत बाधा से मर जाते, लाखों लोग रोग से मर जाते। बोलो तो ऐसा गुरु कौन है बताओ जो डॉक्टर का भी काम करे, पूजा सोखा का भी काम करे, हमारे सारे समस्याओं का समाधान भी करे, हमारी मनौती भी पूरा करे। ऐसा कौन संसार में गुरु है? ऐसा कौन गुरु है जो मन की बात को जान जाए? बोलो सारा काम कौन कर रहा है? अरे भाई हम तो कहते हैं करता कौन है? महादेव। क्योंकि महादेव जानते हैं कि चमत्कार नहीं करेंगे तो नमस्कार कोई करने वाला। कलयुग का इंसान स्वार्थी है। स्वार्थी है कि नहीं है? बोलो कि सब लोग स्वार्थ के पीछे आए हो कि नहीं आए? बोलो नहीं होगा तो 2 दिन 4 दिन नहीं आओगे। गुरु आप की दया